में 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर मुख्तसर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब की जान को दरपेश जो खतरात हैं और वो क्यों हैं, उसके बारे में मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। कुछ दोगले लोगों की 2 नंबर बातों के ऊपर भी मैं अपना इज़हार ख़याल करना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इतनी उनकी औकात नहीं है कि उनके बारे में ज़्यादा बात की जाए। लेकिन वो फ़िलॉसफ़ी क्या है, किस फ़िलॉसफ़ी के तहत वो बात करते हैं, वो बहरहाल मेरी इस गुफ्तगू में आपको नुमायाँ नज़र आएगी। और आखिर में एक खुशखबरी भी है, एक मोहतात खुशखबरी बहरहाल भी मैं आपको देना चाहूँगा और मैं अपने ज़राए का भी आपको लाज़मी तौर के ऊपर बताऊँगा और अपने ज़राए को इन ज़राए को खुशखबरी के ज़राए को अमेरिका से इंशाल्लाह बहुत जल्द दावत भी दूँगा ताकि दोबारा हमारे प्रोग्राम पे आएँ और आप लोगों से बातचीत कर सकें। अज़ीज़ान मन एक तो मैं आपको शुरू में बताऊँ कि ये जो एक टिपिकल किस्म की 2 नंबरी पाई जाती है, इसको दोगलापन भी कह सकते हैं, मीसनापन खास तौर पर कह सकते हैं। ये जो मीसनापन पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में पाया जाता है। सिंध वाले तो वैसे ही जो है ना मीठे लोग हैं ना, बहुत ही मीठे हैं ना, वो इतने मीठे हैं कि उनको निगल लिया जाता है। वो कड़वे-शड़वे होते नहीं हैं। अच्छा, पंजाब वाले दोनों तरफ बड़ा बैलेंस खेलते हैं। इधर से सिंध को भी उन्होंने जो है मीठा करके रखा हुआ है और वहां से भी अपना जूस निकाल रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं उनके साथ भी अब मैं ये बात गैरतमंद लोग हैं मेरे बहन भाई, लेकिन जो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के जुड़े हुए अजला हैं उनमें मेरी जब लोगों से बातचीत होती है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी वहीं की है बड़ी करीबी, तो खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जी पंजाब के साथ हमारा माशी मुस्तकबिल जो है वो मुंसलिक है और अगर हम पंजाबियों की तरह रहेंगे या उनसे जुड़ के रहेंगे तो हमारा जो मईशत है वो तरक्की करेगी, जो कि एक हद तक जरूर ठीक बात है। बट ये गिव एंड टेक होता है दोनों तरफ। लेकिन कहने का मकसद, इस वक्त हम आइडियोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो लोग भी कॉम्प्रोमाइज करने को ही जो है वो समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना जो है वो बेहतर है। अब कॉम्प्रोमाइज क्या है कि आईएसआई फौज सबसे तगड़ा इदारा है, सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। बाबा मुनज़्ज़म इदारा तो होना है, और तो आपने कोई इदारा चलना ही नहीं दिया, बनने ही नहीं दिया। लियाकत अली खान को आपने मार दिया, फातिमा जना को आपने मार दिया, भुट्टो को आपने मार दिया, उसके बाद जो है आपने बेनजीर भुट्टो को आपने मार दिया जुल्फकार भुट्टो के बाद, और अब आप इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। तो किस तरह ज़हरी बात है कोई और इदारा चलेगा? आप चलने ही नहीं देते। आप चलने क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पाकिस्तान की जो जर्नैली टोला है, उसको जर्नैली टोले को पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने के लिए अपने कमर्शियल इंटरेस्ट फौज के जो वो लुक आफ्टर करें। आम फौजी को इसका कोई फायदा नहीं होता। एक नौकरी मिल जाती है 2-3 साल के लिए, वो बाहर उतना रगड़ा खाए तो बाहर भी मिल जाती है, उसके बाद भी उसको बाहर ही नौकरी करनी पड़ती है। वो पहले ही मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए, कहीं गल्फ वगैरह में बेचारा जवान शवान चला जाए, या अफसर अमरीके शमरीके चले जाते हैं, मेहनत करके बहुत कुछ बना लेते हैं, ठीक है। वो तो यहाँ पे तो इन ममालिक में चरखी घुमाओ और चूरी खाओ वाला माहौल है, तो वो आते हैं यहाँ चरखी घुमाते हैं बुढ़े वगैरह आके, ठीक है। 80% 90% फौज को तो इसका फायदा नहीं है। 10% जर्नैली टोले और टोनी अफसरान की अय्याशियों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान का कोई और अदारा बनने नहीं दिया गया, और फौज की ये एक सोच मुसल्लत की गई पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पे पंजाब, क्योंकि 80% के करीब आपकी पॉपुलेशन है, 68 to 75 कर लो, जो भी आप कर लो। वो कहते हैं बस ठीक है चलन दो, ऐस काम कर, जो पंजाब की फौज है, नवाज शरीफ जैसे लोग जो हैं वो लोगों के कानों में आके भूखे मारते हैं कि हम पंजाब की पार्टी हैं। ये भट्ट अपने आप को पंजाब की पार्टी, बबल भट्ट पार्टी समझती है, तो ये तो इस तरह की बात नहीं है। पंजाब में तो इमरान खान को उन्होंने जो है जो इलेक्शंस के अंदर तहत जो है हुकूमत दी है, और फ्री एंड फेयर होते तो बिल्कुल अकेली इमरान खान की हुकूमत बनती। देखिए ये 2 नंबरी, हमें इन 2 नंबरी से आगे निकलना पड़ेगा। ये 2 नंबरी जो सोच है ना, इससे हमें आगे निकलना पड़ेगा। अब इस 2 नंबरी सोच की वजह से क्या होता है, मैं आपको पहले चले ये बता देता हूँ। अब मैं, जब आप उसको कॉल आउट करते हैं, मेरे जैसा बंदा जो है वो कॉल आउट करता है उसको, जब ठीक है वो कहता है कि ये गलत हो रहा है, तो उसके पीछे ये सारे के सारे मनहसुल जमात पीछे पड़ जाते हैं, उसके ऊपर बऊ 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 करना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ी सी देर में वापस इसके ऊपर आता हूँ। लेकिन इस वक्त जर्नैलों ने जो प्रोग्राम बनाया था, वो प्रोग्राम इमरान खान के लिए ये बनाया था, और इमरान खान को जो दरपेश जानी खतरात हैं वो क्यों है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जो प्रोग्राम जर्नैलों ने बनाया था, उनको कहा, इमरान खान साहब को कहा कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं या आप सियासत से रिटायरमेंट ले लें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे।
मैं आपको बड़े मुख्तसर अल्फाज में बता रहा हूँ, बाकी तो पूरी कौम को पता है किस तरह प्रेशराइज किया गया, किस तरह तोड़ने की उनको पूरी पार्टी को कोशिशें की गई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई 9 मई का जाली ड्रामा करवाया गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिलकर और गुल्लू भट्टो से मिलकर खुद करवाया गया, खुद तोड़ फोड़ करवाई गई। और आसम मुनीर जो है वो अपने अमरीकी नए यारों के साथ मिलके, जर्नैलों, अमरीकी जर्नैलों के साथ मिलके, जो उसके जर्नैल एक यार है, मैं बता चुका हूं, अगर आप नहीं देखा पिछले से पिछला वीलॉग देख लें, सेंट्रल कमांड वालों के साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहता है, ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है। तो इसने कहा, एक तो पहले बाजवे ने ही जो है वो जाके मडल द वाटर किया वहां पे। बाजवा हक्कानी फाइल्स जो वकास अहमद ने, मैं उसके ऊपर कई प्रोग्राम कर चुका हूं, वो इस बात का सबूत है कि बाजवे ने वहां पे जाके, और इसी बाजवे ने जो कि आपका सुप्पा सुलार था, सुप्पा सुलार है, सुलार का सुप्पा सुलार जो था, उसने क्या किया जनाब के, उसने अमरीकियों को कहा बहू आ जाएगा, खान बहू है, काट जाएगा, ओहो हो, इसकी यूक्रेन पे पॉलिसी ठीक नहीं है, इसकी इधर पॉलिसी ठीक नहीं है। अमेरिका में बकायदा लॉबिंग करके साइफर निकलवाया गया। साइफर तो पाकिस्तानियों का था, लेकिन ये जो साइफर में जो लिखा था उसके लिए बकायदा तौर के ऊपर लॉबिंग हुई, इसके सबूत मौजूद है। या तो, और मेरे भोले बादशाह ने, खान साहब की हुकूमत ने इस लॉबिंग का बिल भी इसी हुकूमत ने पे किया। इफ्तिखार दुरानी साहब को अल्लाह खुश रखे, उनको कहा गया साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया। वो कहते हैं अच्छा देखो बैकग्राउंड उन्होंने चेक नहीं किया कि इसका चक्कर क्या है, वो वकास अहमद ने निकाल दिया। अच्छा, अमरीकियों के साथ जब सेटिंग हो गई यहाँ पे, तो इधर आसम मुनीर की, जनरल कुरेला यूएस सेंट्रल कमांड के साथ जो है पींगे पुरानी है, ये फौज में लोग दावा करते हैं। उनने उसको कहा भी अगला चीफ मैंने लगना है, और हम तुम्हारे ताबेदार होंगे अमेरिका के। चाइना को हम खुले लाइन लगाएंगे उस तरीके से जिस तरह तुम चाहते हो। साथ साथ डराते भी इनको रहे, चीन जाते भी रहे, उनको 15 साल के लिए सेंटर कमांड दोबारा भी दे दी। उन्होंने हर किसी को जो है द डिसीवर ने फुद्दू फिक्स करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमरीकियों को इन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया, आखिरी दिन तक ऑन बोर्ड रखा। अभी भी एंथनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज जाके आईएसआई का एक टाउट जो टैक्सी ड्राइवर था लंदन के अंदर, झूठ बोल के आया था, उसपे बहुत से चार्जेस हैं, उसके बाद आईएसआई का टाउट बन गया, तमाम जायज नाजायज चीजें जो है कोयटा सरीना में फराहम करता रहा इन लोगों को, उसको उन्होंने पीएम लगाया, बाकी आईएसआई के टाउटों को उन्होंने लगा दिया अंदर। उसको मुबारकबादें जो है वो सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन साहब दे रहे हैं, और कह रहे हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। बाबा किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा? आईएसआई ने पूरे का पूरा एक इलेक्शन इंजीनियरिंग प्लान बनाया हुआ है, और उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह हो जाएगा? अच्छा, अमरीकी खुद इनको पड़े में खुशखबरी में, आखिर में एक मोहतात खुशखबरी आपको जरूर दूंगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने जो है इमरान खान साहब को कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। इन्होंने नवाज शरीफ फॉर्मूला उसके ऊपर लगाया इमरान खान के ऊपर। अच्छा, पहले तो इनका प्रोग्राम था खान को ऐसे खत्म कर देंगे, 9 मई वाला ड्रामा करेंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस से 9 मई का ड्रामा करवाया, आपको बताया, साथ गुल्लू भट्टों को मिलाया, वो ड्रामा करवा के उन्होंने कहा जी आर्मी एक्ट में हमने तरमीम करवा ली है। वो तो इनको आगे शेर जवान खड़े हो गए यहाँ पे, मरवत साहब जैसे जो है, न्याजी साहब जैसे जो है, अफजल न्याजी साहब जैसे लोग जो है, यहाँ पे जो लोग पंजोथा साहब जैसे लोग हैं, ये शेर के बच्चे खड़े हो गए। इन्होंने जो है वो एक लॉ फेयर कानूनी जंग लड़ना शुरू कर दी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ इनको मसला पड़ गया कि यार 9 मई चलने नहीं दे रहा। ऊपर से मेरे जैसे पागल लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बताया, उनको जो उनके दोस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, खामोश मुजाहिद जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने बताया ड्रामा क्या है, सारे का सारा ड्रामा है, ड्रामा है सारे का सारा। भाई यहाँ पे तो 9 मई इन लोगों ने खुद किया, 9 मई खुद किया। वो जब एक्सपोज हो गया 9 मई, कोशिश तो बड़ी ली, तशरीफ का पूरा आसम मुनीर ने जोर लगाया, मुंह से भी जोर जोर के चीखा दाड़ा कि मैं 9 मई में इमरान खान को और उसके सारे सपोर्टर्स को फिक्स कर दूं। कामयाब नहीं हुआ ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपका राजवाड़ा चल सकता है, लेकिन आपका राजवाड़ा पूरी दुनिया में तो नहीं है। पूरी दुनिया में तो आपका फुदू नहीं फिक्स हो सकता। अच्छा, वहां पे ये लोग ऊपर से ओवरसीज पाकिस्तानी जाके हमने कहा यार ये ड्रामा कब तक चलेगा, किस तरह चलेगा? अच्छा, 9 मई नहीं कामयाब हो सका, तो तब इन्होंने इमरान खान को कहा कि देखें आपको हम नवाज शरीफ फार्मूला अभी भी कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, अभी भी उनको ऑफर की जा रही है। इंटरनेशनल लोग दरमियान में पड़े हुए हैं, मेडिटेटर्स पड़े हैं, खान नहीं मानता। कल मेरा गुज़श्ता रोज का जो इंटरव्यू है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो नया यहाँ पे जो लीगल फोरम खड़ा हुआ है, जिसमें दुनिया के नामी गिरामी जो है वो ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पे मुकदमात करके सबसे पहले आपको छुड़वाएंगे। खान साहब ने पैगाम भिजवाया, नहीं, पहले औरतों और बच्चों को छुड़वाना है। अब ये मैं आपको साइकी बता रहा हूँ, मैं कोई कल्ट फॉलोअर नहीं हूँ खान साहब का, जहां उनकी गलतियां होती हैं मुंह के ऊपर बताता हूँ, इसलिए पीटीआई वाले मुझसे खुश नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहां पे अब इन्होंने अगला बात क्या की जनाब के,
खान साहब को अब इन्होंने नवाज शरीफ फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, अभी इनको बंद कर दिया। अब साथ दोबारा ऑफर दे रहे हैं, पहले भी ऑफर दी कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ या सियासत से रिटायरमेंट ले लो। और मियां साहब तो मान गए थे ना, यहाँ पे खान साहब ने कहा ऐसी की तैसी नहीं करता दोनों काम, जाओ कर लो जो करना है। आज पैगाम भिजवाया इमरान खान साहब ने कि हकीकी आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो मैं दे रहा हूं। आप लोगों को गैरत शर्म हया दिलवाई है पाकिस्तान में, बिलखसूस पंजाबियों, और जो पंजाबियों से बड़े इंस्पायर हैं। पंजाब में भी बड़े बड़े शेरदिल जवान खड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। अब खड़ाक हो रहा है सीधा सीधा, लेकिन पता नहीं लाहौर की मिट्टी में कोई मसला है, शायद लाहौरी नाराज शायद हो जाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे भी बंदे दलेर बतेरे थे। लेकिन ज्यादातर ये जो सेंट्रल पंजाब के अंदर जिस किस्म का खून पानी है, ये जो 2 नंबरी है, ये मियाओ मियाओ किस्म के जो लोग हैं, ये बंदे के बच्चे नहीं बनते। अब अगला इनके पास ऑप्शन ये है कि खान को रास्ते से हटा दो, लेकिन हटाने में प्रेशर ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बड़ा शदीद आ रहा है। इस वजह से इमरान खान को अभी तक इन्होंने कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ या जहर खिला नहीं सके, और उसकी वजह भी मैं आपको आखिरी इस वीलॉग के अंदर लाजमी बताना चाहूंगा। लेकिन पहले आते हैं ये दोगलेपन के ऊपर, जो 2 नंबरी जो मैंने शुरू में प्रेमाइज आपको दिया है। यार मैं बड़े दिनों से कह रहा हूं, मैंने आपको पिछले महीने बताया था कि इमरान रियाज खान साहब जो है आईएसआई इस्लामाबाद की कस्टडी में है, उनको एक सेफ हाउस के अंदर रखा हुआ है। उनकी घर वालों से कोई बातचीत भी मेरे ख्याल में करवाई गई है, और मियां अली इशफाक को अच्छे तरीके से पता है। अब जिधर भी आईएसआई बंदा चुकती है, वहां पे मियां अली इशफाक आ जाता है। चाहे वो बंदा चुका हुआ हो मर्जी से, जनरल जो है वो अमजद शुएब हो, वहां पे वो नजर आएगा। चाहे वो फरूकी हमारा जो है वो छोटा वो हो, ठीक है, चाहे ये इमरान रियाज खान हो, ठीक है। अब अरशद शरीफ के बारे में भी कह रहे हैं, मैं कुछ चीजें जो है वो खुल के जरूर कहना चाहूंगा। मैंने बड़े प्यार मोहब्बत अदब एहतराम से कहा कि जी ये इमरान रियाज खान को छुड़वाने के लिए आपको, जिस तरह अभी यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर शेर अफजल लाला ने जो है वो छुड़वाया है शमदाना गुलजार को, और हमारे अफरीदी साहब को छुड़वाया है, ठीक है। अब उन लोगों को किस तरह छुड़वाया उन्होंने भाई? उन्होंने लीगल बैटल के जरिए लड़वाया, प्रेशर सस्टेन करके लड़वाया है, आईएसआई से जाके मुज़ाकरात करके नहीं छुड़वाया। मैंने बड़े आराम प्यार से बताया, लेकिन हर दफा पर्सनल लेके मेरे ऊपर मेरी जात पे अटैक करने आ जाते हैं। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा मेरी आपकी एक ही बात है, आप मत करें इस तरह, ठीक है। अब आगे चल के दोबारा वही बात हुई, मुझे मेरे जराए ने वाजे तौर के ऊपर बताया कि इमरान रियाज खान को अगर नहीं छोड़ा गया, पिछले महीने तक वो खैर खैरियत से, वही मेरी आखिरी उनकी खैरियत की इत्तला थी, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो इसलिए नहीं छोड़ा गया कि उनकी लीगल टीम ने रिलैक्सेशन दी हुई आईएसआई को। अब मैं हैरान हो गया, और मैंने ये बात कर दी, और मेरी बात के ऊपर इंतहाई तूफान बदतमीजी मचा दिया मियां अली इशफाक ने। मियां अली इशफाक जो है, जो अपने आप को कहता है बैरिस्टर है, पता नहीं जो भी है होगा, जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो हाई कोर्ट के वकील हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका लाइसेंस ही नहीं है सिरे से। मुझे ये बात भी पता चली है। मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा जी आप मेरे ऊपर पढ़ के पर्सनल आ रहे हैं। उसके बाद एक बगैरतों का टोला मेरी बीवी को अटैक के ऊपर लग गया। वही आईएसआई की टिपिकल लैंग्वेज बोलना है, आईएसआई एम विंग की टिपिकल लैंग्वेज बोलना शुरू हो गया। ये बंदा ऐसा छिड़ा कि इसकी धूम पे लगता है पैर ही आ गया अली इशफाक की। यार मुझे तो समझ नहीं आई कि इसको हुआ क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि इमरान रियाज खान को जरा अग्रेसिव, मेरे साथ अग्रेसिव जो हो रहे हो, वो आईएसआई वालों के साथ चाचा हो जाए अग्रेसिव, उनसे छुड़वा ले चाचू, उनको वहां से छुड़वा। तुम मेरे पीछे, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं सारे गंजे मेरे पीछे क्यों पै जाते थे, लेकिन बहरहाल तू मेरे पीछे क्यों पै गया यार? तुम क्यों कह दिया, और कुछ मिला नहीं तो तुम कह दिया। मैंने फिर इन्हीं की लीगल फ्रेटर्निटी के इन्हीं के एक सीनियर ने मुझे कहा, और इनके सीनियर हैं, इनके भी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तो आईएसआई कराची का टाउट था, ओमनी ग्रुप में भी केसेस ये उनके लिए करता रहा है, आसिफ जरदारी को प्रोसिक्यूट करने के लिए आईएसआई ने इसकी मदद ली थी। ये आईएसआई का फ्रंटमैन था कराची में, आईएसआई के ऑफिशियल की सुप्रीम कोर्ट जजेस से मुलाकातें भी करवाता था। तो मैंने पूछा जी ये जराए हैं, उसके ऊपर तो जारी बात है, उस पर तो भड़कना था ना, शोर 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 आना था, उल्टी कलाबाजियां मारते हुए साथ। अच्छा अवाम लान तान कर रही है, लगता है अपने कमेंट्स नहीं पढ़ते मियां अली इशफाक, कमेंट्स पढ़ो अपने, तो तब तुम्हें समझ आ जाएगी। तो ये तुम्हारी इतनी इज्जत, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो तुम करते हो क्या हो कि तुम आईएसआई के साथ नेगोशिएट करते हो। पहले भी इमरान रियाज खान को छुड़ाने में, जनरल अमजद शुएब को छुड़ाने में, जिधर भी आईएसआई इतना 2 नंबर काम करती हो, तुम नेगोशिएट करते हो। थाने में एसएचओ से मुज़ाकरात जो बंदा कराता है, हर थाने के अंदर बात कलफ लगाई हुई बड़े जबरदस्त के अंदर फौजन नसी मसला हल करा देंगे, वो टाउट होता है ना, थाने का टाउट होता है। तो तुम आईएसआई के टाउट हो यार, ये तो सीधा 2-2 है। अच्छा उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है यार, मुझे धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा अदालत में, ये कर दूंगा।